हर हर महादेव दोस्तों। यमुनोत्री और गंगोत्री धाम की यात्रा के बाद हम बढ़ चले बाबा केदारनाथ धाम। तो इस वीडियो में हम गौरीकुंड तक की यात्रा करेंगे, जहां पे भगवान श्री गणेश हमारे गणपति देव का जन्म हुआ था। अब हम सीतापुर से निकल रहे हैं केदारनाथ के लिए। अब हम सोनप्रयाग से मतलब त्रियुग नारायण मंदिर से फिर हम लोगों ने सोनप्रयाग नीचे उतरा। सोनप्रयाग में अच्छा खासा पार्किंग का एरिया है, वहाँ पे पार्क किया है। 100 रुपया पर 12 आवर्स का वो लेते हैं। अभी आगे बढ़ रहे हैं क्योंकि सोनप्रयाग से आपको 4 किलोमीटर टेम्पू से या पैदल दोनों से जा सकते हैं गौरीकुंड तक। फिर गौरीकुंड में स्नान करने के बाद वहाँ से केदारनाथ जी का यात्रा प्रारंभ किया जाएगा। वहाँ पे जाकर डिसाइड करते हैं कि पैदल जाना है कि हम घोड़े या खच्चर से जाएंगे। वैसे आप कहीं पे भी धार्मिक स्थल या पहाड़ों पर जाते हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। चलिए आपको मिलते हैं गौरीकुंड के आसपास। जिस आप सूमो और टैक्सी में बैठेंगे सोनप्रयाग से लगभग 2-2.5 किलोमीटर बाद आपको यहाँ पे उतार देगी। 50 रुपीज़ पर पर्सन वो लेते हैं। बगल में मंदाकिनी की कलकल ध्वनि सुनाई दे रही है। ये अंत तक हमारे साथ केदारनाथ धाम तक रहेंगी। केदारनाथ फूड ट्रैक यहाँ से 16 किलोमीटर है, मगर अब शायद बढ़ चुका है। 22 हो चुका है ना, नया वाला 2013 में जो आपदा आई थी उसके बाद अब 22 किलोमीटर हो चुका है ये ट्रैक। गौरीकुंड जाते समय ही बीच में गौरी मंदिर और तप्त कुंड मिलता है, तो हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए रुक गए। यहाँ पे एक सूचना पटल पे केदारनाथ जी के बारे में लिखा गया है। दर्शन कर लेते हैं क्योंकि अंदर फोटोग्राफी वगैरह अलाउड नहीं है। जय शिव शंभु, जय गौरी माता। जय गणपति भगवान, जय गौरी मैया, जय गौरी मैया, जय माँ गौरी, जय माँ पार्वती, जय माँ गौरी। यहाँ माता गौरी, माता उमा शिव जी की प्राप्ति के लिए तपस्यारत हैं। यहाँ पे गौरी माता बाल गणेश को अपने गोद में लिए हुई हैं। इसमें गौरी माँ का दर्शन करने के बाद गौरी कुंड की तरफ बढ़ा जा रहा है। ये जो कुंड आप देख रहे हैं ये गौरी कुंड है। अब आप सोचेंगे ये गौरी कुंड का पौराणिक कथा क्या है, तो यहाँ पे आपने देख लिया कि त्रियुग नारायण में गौरी जी का और शंकर जी का शादी हुआ। वहीं पे ही गौरी गुफा है जहाँ पे गौरी जी ने घनघोर तपस्या किया था शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने। तो अब शादी वगैरह हो गया है। तो ये वो कुंड है जहाँ पे पार्वती जी स्नान करती थी और जहाँ पे उन्होंने अपने शरीर के मैल से भगवान श्री गणेश को मतलब पैदा किया था, उत्पन्न किया था। और यही वो स्थान है जहाँ पे माँ पार्वती ने अपने पुत्र गणेश को आदेश दिया था कि मैं स्नान करने जा रही हूँ और जब तक मैं आपको आज्ञा न दूँ तब तक आप यहाँ पे किसी को प्रवेश न करने दें। और उसी समय शिव शंभु भोलेनाथ
आ पहुँचते हैं और बहुत बहुत उनसे विनती करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं गणेश जी को कि जाने दो, मन नहीं जाने देते हैं। और यहीं पे ही वो अपने त्रिशूल से गणेश जी का धड़ अलग कर देते हैं। जो यहाँ से 500 मीटर ऊपर एक गणेश जी का सिरकटा मंदिर भी है। तो फिलहाल हम केदारनाथ जाने से पूर्व आपको यहाँ पे स्नान करना होता है और यहाँ से ही मुख्य ट्रैक या चढ़ाई बोले केदारनाथ की शुरू होती है। तो मैं स्नान कर लेता हूँ, फिर केदारनाथ की यात्रा आपके साथ प्रारंभ करते हैं और करते रहते हैं जब तक यहाँ से हम बाबा का आशीर्वाद लेके नीचे ना आ जाएं। गौरीकुंड में स्नान कर लिया गया है। अब यहाँ से कुछ भोजन वोजन पेट पूजा करने के बाद बाबा केदारनाथ जी के पास पहुँचने के लिए चला जाएगा यहाँ से। जय शिव शंभु, जय भोलेनाथ।